बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बिकॉज आज ऐसा मोटरसाइकिल हम आपके लिए लेके आए हैं जो पहले ही किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन आज दोबारा तारुफ इसलिए करवाना पड़ रहा है कि ये चेंज हो चुका है। यस, दिस इज़ बाय हाई स्पीड इन्फिनिटी 150cc, जो कि ऑलरेडी फेमस है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो मोटरसाइकिल है इस दफ़ा काफ़ी सारी चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में स्पेशली बड़े ही अरसे से जमहूद तारी था कि बस वैसे ही मोटरसाइकिल बना के भेजी जा रहे हैं, बी इट यामाहा, बी इट होंडा, और भी काफ़ी सारे मोटरसाइकिल हैं। लेकिन ये मोटरसाइकिल ऐसा मोटरसाइकिल है, ये कंपनी है जिन्होंने इस जमहूद को तोड़ा और कोई विजिबल और प्रैक्टिकल चेंजेस लेके आए। क्या है वो चेंजेस, बात करते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, फ्रंट से शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रंट भी चेंज हो चुका है। सो फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो टायर्स आपको सेम मिलेंगे। कैफे रेसर पैटर्न में आपको टायर मिल रहा है 90-70-17 का फ्रंट पे टायर मिल रहा है। ब्लैक आउट इसके स्पोक्स रिम आपको मिल रहे हैं और मिल रही है एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रिपी डिस्क ब्रेक, ठीक है। और बिलीव यू मी, फैंटास्टिक स्टॉपिंग पावर आपको मिलती है। पहले भी अच्छी थी, अब इवन बेटर हो चुकी है। फिर फ्रंट में हमें इस दफ़ा इन्वर्टेड शॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ट्रैवल इसका बहुत, मैं चला के आया यहाँ तक और अभी आप टेस्ट राइड में भी देखेंगे कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इन छोटी छोटी ट्विक्स के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल रही है, लाइट्स आर ऑल्सो चेंज, और ये रिंग आप देख सकते हैं DRL के साथ खूबसूरत किस्म का आपको विजन रात के वक्त मिलता है रोड का। एंड वो एक जो वो था ना लोगों का कि यार कुछ मॉडर्न अपडेट लोग खुद कर लेते थे, अब आपको खुद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द कंपनी आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। अगर आप इसके टर्न इंडिकेटर्स देखते हैं, वही बुलेट स्टाइल रेट्रो आपको टर्न सिग्नल्स इसमें मिल रहे हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसकी लाइट को और इसके स्टाइल को, बिकॉज इट इज़ मेड ऑन अ कैफे रेसर थीम। यहाँ पे दूसरी सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ी चेंज है, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 2 मीटर्स आया करते थे, ठीक है, अब 1 ही मीटर आ गया, लेकिन ये 1 ही 2 पे भारी है। कैसे? ये तो डिजिटल मीटर ही दे दिया इन्होंने, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, शायद आपको उस तरह नज़र ना आए, 9 लाइट्स बैकग्राउंड्स के साथ मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है जी, आपको गेयर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल रहा है, इसमें स्पीडोमीटर भी मिल रहा है, RPM मीटर, यहाँ पे अभी हम साउंड सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बैटरी वोल्टेज भी आपको इसी में देखने को मिल रही है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली यहीं पे प्रोवाइड कर दी गई है। सो डिजिटल मीटर हो गया, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चेंज जो विजिबल है। अगेन विजिबल चेंज, कुछ चेंजेस ऐसी होती है ना जो सैकड़ों के हिसाब से कर तो दी जाती हैं, वो नज़र नहीं आती, इसमें नज़र आ रही हैं। फिर इसका रेयर व्यू मिरर आप देखें, ये भी रीडिज़ाइंड है। अगेन थीम वही रेट्रो रखी गई है, राउंड शेप में आ रहा है, ये भी राउंड है, हेडलाइट भी राउंड है, तो ये कम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक और बड़ी चीज़ आपको राइट साइड पे नज़र आएगी, एग्जॉस्ट ऑल्दो वही लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सिल्वर क्रोम प्लेट लगा दी गई है। सिल्वर क्रोम प्लेट प्रैक्टिकली तो ऐसा सच कुछ सर्व नहीं करती आपको, लेकिन जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग। अब ये 1 फुट की चीज़ है, कितना बड़ा फ़र्क डाल देती है कि इसकी विजिबिलिटी में, इसकी अपील में। तो ये विजुअली ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है, खूबसूरत लगता है मोटरसाइकिल और प्रीमियम टच आ जाता है। यार कितना एक मुश्किल है, बाकी कंपनियों को भी कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें बाइक को खूबसूरत बना देती हैं। फिर यहाँ पे आप इसके शॉक्स देखते हैं तो ये पिगी बैक स्टाइल आपको शॉक्स मिल रहे हैं, और माइंड यू दीज आर एडजस्टेबल शॉक्स, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं। इन एग्जॉस्ट को आमतौर पे हाइड्रोलिक शॉक्स कहा जाता है, गैस एग्जॉस्ट भी कहा जाता है, तो वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, नेम इट, इट्स अप टू यू, बट दीज आर परफेक्टली प्रैक्टिकल शॉक्स, ठीक है। और इसकी सॉफ्टनेस, अभी मुझे इसे ज़रूरत नहीं पड़ी हार्ड करने की, बहुत परफेक्ट इस वक्त ये लेवल पे आए हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की जानिब से। यहाँ से थोड़ा सा नज़र नीचे लेके जाएंगे तो एक और चेंज आपको विजिबल नज़र आएगी, दैट इज़ कि इन्होंने ड्रम ब्रेक को रिप्लेस करके डिस्क ब्रेक लगा दी पीछे।
अब अगेन चूँकि मैं ये चला के आ रहा हूँ, आप यकीन करें, मैं वैसे अगर ड्रम ब्रेक भी होती है मेरे पास, मेरे जीएस में है, तो मैं उसे हार्ड पे रखता हूँ। आई लाइक इट हार्ड, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको हार्ड करने की, ड्रम ब्रेक घिसने की वो टेंशन ही ख़त्म होगी। राइट देयर एंड देन स्टॉप होता है। और अच्छा, इसमें एबीएस नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी टॉप स्पीड 110 तक कंपनी क्लेम करती है कि 110 तक ये बासानी चला जाता है, तो मोर देन इनफ आपको पावर ये दे देता है बाइक को सेफ एंड साउंड स्टॉप करने के लिए। अब चूंकि हम बैक पे बैठे हुए हैं तो बैक टायर की बात करना नहीं भूलेंगे। तो बैक पे अगर आप देखें तो 120/70/17 का आपको फैट बिग प्रोफाइल टायर मिल जाता है। अब इसकी प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो वही कैफे रेसर प्रोफाइल फ्रंट व्हील को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो स्टाइल के हवाले से बैंग ऑन। यहाँ पे आपको वही इसकी अपनी जो सिग्नेचर लाइट है, ब्रेक लैंप है, वही देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी नंबर प्लेट। सीट बहुत कुशी सीट है, डबल सिलाई हुई हुई है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और इसका मटेरियल बहुत ज़बरदस्त है और कुशी बहुत ज़्यादा ही है। अब होना तो ये चाहिए कि कैफे रेसर में सिंगल सीट होती है, साइकिल सीट, बाईसाइकिल सीट होती है, लेकिन इसमें बड़ी सीट लगा के, अब अगर आप इसे बाज़ार देखते हैं 360 अगर आप देखेंगे, बहुत सोच समझ के बनाई गई है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा अगर आप देखें तो। उसकी वजह यह है कि उनको पता था कि पाकिस्तानियों ने तीन बंदे तो लाजमी बिठाने हैं, तो 2 बंदों को ये ईजिली कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो ब्यूटीफुल थिंग। 11 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। अब अगर इसके इंजन की बात करें तो 150 सीसी इंजन है। ये तकरीबन आपको 11.55 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। 11.5 हॉर्स पावर तकरीबन प्रोड्यूस करके देगा, मोर देन इनफ है। ओवरऑल वेट 120 केजी वेट है इसका, और उस हिसाब से ज़बरदस्त चीज़ है। आपने बहुत सारे मोटरसाइकिल्स देखे होंगे पाकिस्तान में, लेकिन वाहिद हाई स्पीड का इन्फिनिटी आता है जो कि 2 स्पार्क प्लग्स के साथ आता है। ऑल्दो इसकी कॉइल एक ही है, लेकिन 2 स्पार्क प्लग्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं जो दीगर किसी भी मोटरसाइकिल में आपको देखने को नहीं मिलते। फ्रंट इसका जो है मड गार्ड मेटल का है, ठीक है, मजबूत लोहा लगा हुआ है। पेंट जो आप देखें टॉप नॉच है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जाली लगाई है इन्होंने, ठीक है, हवा पास हो सकती है इजीली, और लुक्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ग्राफिक्स भी अगर आप देखेंगे तो दीज आर लिटिल बिट डिफरेंट। तो चलिए अब इसका साउंड चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आइएगा, इसे हमने न्यूट्रल कर दिया। ये आइडलिंग में साउंड है। साउंड इसकी कुछ इस किस्म की है कि जो किसी को भी तंग नहीं करेगी, लेकिन जिस वक्त आप हाई स्पीड में जा रहे होंगे बहुत मजा कराएगी आपको। सो गाइस, अब व्हाई नॉट वी गो फॉर अ टेस्ट राइड, और टेस्ट राइड में जानते हैं चलने में कैसा है ये मोटरसाइकिल। सो लेट्स गो ऑन अ टेस्ट राइड। सो गाइस, चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिशियल आपको लगेगा ही नहीं, इनिशियल जो इसका आपको फीडबैक मिलेगा बाइक का बैठते साथ ही सेम वही फील है, लेकिन समहाउ आपको इसकी सस्पेंशन बहुत नरम लगेगी। और उसकी बड़ी वजह सामने के इन्वर्टेड फॉक्स हैं, ठीक है, ट्रैवल आपको अच्छा मिल रहा है इसमें एंड ऑल, और वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलती। मनूवरेबिलिटी बहुत आसान है इसकी, ठीक है। मैंने 150 किलो का बंदा भी इस पर बैठे हुए देखा है, ठीक है, और ही वाज लिटरली उनके नीचे। ये बाइक खुद भी बताते, खुद मॉन्स्टर है और इसके ऊपर मॉन्स्टर ही बैठे हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। 120 का टायर है पीछे, तो वो लुक भी बहुत अमेजिंग आती है इसकी। अब डिजिटल मीटर है, देखना आसान है, आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज आपको पता चलती है कि आपकी इस वक्त स्पीड क्या है। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप इसका आरपीएम नीचे नज़र आ रहा है मीटर पे। हर चीज़ अलग लेवल पे इस दफ़ा इन्होंने इम्प्रोवाइज़ की है, विच इज़ रियली नाइस। काफ़ी अरसे बाद किसी मोटरसाइकिल कंपनी ने अपने मोटरसाइकिल में बड़ी चेंजेस लाई हैं, और वो एविडेंट भी हैं, आपको नज़र आती हैं यार वाकई। फिर उसके बाद इसको जो रेयर व्यू मिरर्स हैं
एडजस्टेबिलिटी आसान, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इनका। अच्छा ये रॉन्ग साइड से जा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, हम भी यहीं से हो जाएं क्योंकि सारे जा रहे हैं। हमने वैसे लेना है यहाँ से टर्न लेना है ना, अब ये जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हालांकि ये रॉन्ग है। देखा वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो ये हम सीधे ही जाते हैं, छोड़ो आगे से ही जाते हैं। अच्छा हेडलाइट इसकी अगर आप देखेंगे तो DRL ही है इसकी, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, पूरी की पूरी लाइट ही DRL है इसकी हेडलाइट। अमूमन होता है कि एक LED दे दी जाती है, कुछ होता है इसकी पूरी लाइट आपको DRL मिलती है, विच इज़ नाइस। जैसे ही बाइक स्टार्ट करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी। लोग सामने से यूं करते रहेंगे आपको कि लाइट बंद करो, लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये डायरेक्ट है लाइट, ये ऑन हो जाती है। रिवर्स शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है, ये लगाने आसान, निकालने आसान, और साउंड भी अमेजिंग है। मैंने तो हेलमेट पहन रखा है, फिर भी मुझे बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है इसकी। अभी ये नया बाइक है, मैं इसे इतना भगाऊंगा नहीं, वैसे ये 110 किलोमीटर तक सेफ एंड साउंड बड़े आराम से चला जाता है। वेट भी माशाल्लाह तकरीबन 120 kg वेट है इसका, ठीक है। नया बाइक है लेकिन एकदम उठता ही है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इस दफ़ा यहाँ पे डिजिटल मीटर का फ़ायदा उठाते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो अब तकरीबन हर चीज़ इस बाइक में पूरी है। और पिछली डिस्क ब्रेक अभी मैंने हल्का सा पाँव रखा, मुझे एहसास हुआ वाकई यार पिछली डिस्क ब्रेक एकदम रुक रहा था, ड्रम ब्रेक से जान ही छूट गई हमारी। आहा पिछली ब्रेक ज़बरदस्त हो गई है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पिछली ब्रेक को नरम रखते हैं ना, मैं कभी भी नरम नहीं रखता अपनी जो डिस्क ब्रेक है, ठीक है। और बिल्कुल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही है ये। हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं। अब सस्पेंशन देखते हैं स्पीड बम्प के ऊपर। ब्रेक्स तो नो डाउट आउट क्लास हो ही गई हैं, नाइस है यार। अब हम न्यूट्रल करते हैं इसे, ये न्यूट्रल का बटन भी आ गया। सो कंप्लीट पैकेज है जी ये, आई तो रियली लाइक इट। और अच्छा छोटी छोटी चीज़ों की क्वालिटी भी आपको बता रही होती है कि यार इट इज़ अ पर्पस मेड बाइक, और जिन्होंने भी बनाया है ठीक ठाक इस पे उन्होंने वक्त लगाया है और क्वालिटी की चीज़ें दी हैं, विच इज़ रियली नाइस। टायर्स वही कैफे रेसर पैटर्न पे आपको मिल रहे हैं, यानी कि हर चीज़ इसमें ऑलरेडी पूरी है। वो बाय एंड ड्राइव वाली बात है। अगर आप कैफे रेसर के शौकीन हैं तो दिस इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू कि आप 4,20,000 रुपये के बजट में एक मॉडर्न एज आपको एक बाइक मिल रहा है, तो वाई नॉट, वी शुड गो फॉर इट। और पल्ले से कोई ख़र्चा नहीं करना। वैसे अगर आप इस लेवल का कैफे रेसर अपना 125 को बनाते हैं तो बिलीव यू मी, अगर आप सही चीज़ें, ऐसी ही चीज़ें, क्वालिटी की चीज़ें डालते हैं इसमें, तो आपका 1 लाख से 1,20,000 रुपये का ख़र्चा पक्का है। जिन लोगों ने बनाया उनसे पूछें आप कि जिन्होंने क्वालिटी का ख्याल रखा है तो उन्हें कितने पैसे लगे हैं। इतने ही लगते हैं। हम करते हैं ना जी, टायर्स अगर आप देख लें तो टायर्स इतने महंगे हैं, फिर ये वाले आपको स्पोक्स व्हील देख लें कितने महंगे मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें, ये डिजिटल मीटर ही आप पता कर लें 6-7 हज़ार रुपये का मीटर होगा सिर्फ, ठीक है। असम्बली सेट देख लें, लाइट देखें, रेयर व्यू मिरर्स देखें, हर चीज़, तो इट कॉस्ट्स अ लॉट बेसिकली। तो आपको पका पकाया एक चीज़ मिल रही है तो व्हाई नॉट, वी शुड गो फॉर इट। अच्छा इसकी साउंड मुझे अगर सच पूछें थोड़ी सी लाउड लग रही है ना, जो कि लोगों को पहले शिकवा था कि लाउड नहीं है साउंड इसकी, मज़ा नहीं आता, तो अब मज़ा ज़रूर आएगा आपको इसकी साउंड का। आहा पिक बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार है।
यकीन करो नया बाइक लग नहीं रहा, ये जिस हिसाब से भाग रहा है ना, मज़ा आ गया मज़ा। एक और मज़े की बात जो मिसकंसेप्शन है इस किस्म के बाइक्स के बारे में कि क्योंकि ये हैंडल बार अगर आप इसकी देखें क्वाइट लो है, लेकिन मैं काफ़ी देर से इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ, मेरे कंधों में, मेरे रिस्ट में किसी किस्म का कोई स्ट्रेन नहीं है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। ऐसा बाइक चलाने के लिए आपको मतलब वैसे तगड़ा होना पड़ता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कमिट होके बैठना नहीं है, इस शोल्डर्स पे और इधर उधर पेन नहीं होता आपको। सो दिस इज़ द बाइक, ये इसका 360 व्यू है, कुछ इस किस्म का लगता है। ब्यूटीफुल मशीन, थम्स अप टू द डिज़ाइन एंड फैंटास्टिक बीस्ट। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये मोटरसाइकिल। 4,20,000 रुपये के बजट के अंदर एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है जो कि रीडिज़ाइंड है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्प्रोवाइज़ की गई हैं, इम्प्रूव की गई हैं और इस बाइक को एक रेट्रो बाइक से मॉडर्न बाइक बना दिया गया है। सो ये मिसाल है बाकी कंपनीज़ के लिए भी कि भाई अगर आप चाहें तो काफ़ी कुछ हो सकता है बजट में रहते हुए भी। ठीक है, इनकी कोई इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ी, कुछ भी नहीं, अभी भी ये आपके काफ़ी सारे 150 मोटरसाइकिल से सस्ता है। Having said that, thank you so very much for watching this video and big thumbs up to High Speed as well कि उन्होंने इस किस्म का सोचा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो वीडियो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट पीके, मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।